गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस सेशन में आपने पाइथन के इनसाइड पाइथन डेटा टाइप्स का डिटेल्स में आपने उसका नॉलेज लिया, कैसे हम लोग पाइथन में डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। और मैंने बताया कि जनरली जो है वो 5 टाइप्स का जो डेटा टाइप्स मैंने बताया, और लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इस टाइप का जो भी मैंने बताया, और उसका एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको रन करके दिखाया, और आपने उसका आउटपुट देखा कैसे वो काम करता है। आज के क्लास में हम लोग पाइथन फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कैसे हम लोग फाइल हैंडलिंग करते हैं पाइथन में, क्या यूज है फाइल हैंडलिंग का, फाइल हैंडलिंग होता है क्या, उसके बाद इसका एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फाइल हैंडलिंग है क्या। देखो, जब भी हम लोग कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो फाइल हैंडलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। आप एक फाइल बना रहे हो और फाइल को हैंडल करने के लिए हैंडल करने का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ क्रिएट करोगे, आप उसमें कुछ अप टू डेट करोगे, कुछ कंटेंट को डिलीट करोगे, उसको पढ़ोगे। ये सब जो प्रोसेस होता है, ये सब प्रोसेस क्या कहलाता है? फाइल हैंडलिंग का ही पार्ट ही हो जाता है, फाइल हैंडलिंग ही कहलाता है। सपोज दैट आपने एक न्यू फाइल बनाया, आप उस फाइल में कुछ अप टू डेट कर रहे हो, उस फाइल को आप डिलीट कर रहे हो, उस फाइल में जाकर तुम कुछ पढ़ रहे हो। तो ये सब जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग फाइल के थ्रू ही कर रहे हैं ना। इसको कैसे हैंडल कर रहे हो तुम, कैसे अब हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो भी फाइल पे काम कर रहे हो उसको किस टाइप से मैनेज कर रहे हो, कैसे उसको तुम हैंडल कर रहे हो। टाइम टू टाइम फाइल को अप टू डेट करना, कुछ कंटेंट को डिलीट करना जो मेरे नीड का नहीं है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी करना, ये सारा जितना भी प्रोसेस है ये फाइल हैंडलिंग को ही स्पेसिफाई करता है। और पाइथन में जब भी हम लोग काम करते हैं तो जब भी कोई फाइल को अगर हमको ओपन करना होता है तो हम लोग ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक फाइल बनाया, एक फाइल मेरे पास, या कहीं से मेरे पास फाइल आया, अब हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे। तो कहोगे कि सर उस फाइल को लैंग्वेज में, पाइथन तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे? तो ओपन करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन दिया हुआ होता है, ओपन फंक्शन। आप ओपन फंक्शन का हेल्प लोगे, और ओपन फंक्शन के हेल्प से आप उस फाइल को ओपन करके उसमें जो भी चेंजेस तुमको करना है वो कर सकते हो। अब देखो, जैसे ही तुम कोई फाइल को ओपन करोगे तो आपको देखो वहां पे 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा। एक तो तुम फाइल का नाम बताओगे कि तुम किस फाइल को ओपन कर रहे हो। बिना फाइल का नाम बताए हुए कैसे फाइल को ओपन कर पाओगे? और उसके बाद उसका मोड बताओगे, डेट मीन्स मेथड। अब देखो, पाइथन में जनरली जो है वो 4 टाइप्स का मेथड होता है। वो मैं 4 डिफरेंट मेथड को आपको हम डिस्प्ले करके दिखा रहा हूं। ये जो 4 टाइप्स का जो मेथड है,
ये देखो, फर्स्ट है तुम्हारा रीड। रीड मेथड जो होता है, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग। सेकेंड तो तुम्हारा जो होता है अपेंड, ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग, क्रिएट द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब तुम कोई फाइल को ओपन कर लिए हो और तुमको उसमें कुछ क्रिएट करना है, कुछ ऐड करना है, तब आप अपेंड फंक्शन का अपेंड यूज करोगे। अपेंड के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, अपेंड के थ्रू हम लोग फाइल में कुछ क्रिएट करना हो तो आप अपेंड मेथड का यूज कर लो, वो तुमको ऐड करके दिखा देगा। थर्ड है तुम्हारा राइट मेथड। जब भी आप कोई फाइल में कुछ आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, राइट फंक्शन का, राइट मेथड का यूज करोगे। नेक्स्ट है तुम्हारा क्रिएट। इससे क्या होता है कि एक नया फाइल तुम क्रिएट कर सकते हो। ये चार मेथड आपको याद रखना होगा। फर्स्ट रीड, जब भी कोई फाइल को ओपन करके उसको पढ़ना हो तो रीड मेथड का यूज करोगे। अपेंड हम लोग ऐड के लिए करते हैं, जैसे पहले से मेरा कुछ लिखा हुआ है, अगर उसमें कुछ ऐड करना है, अप टू डेट करना है कुछ लिख कर, तो अपेंड का यूज करोगे। कुछ फाइल और उसमें कुछ पैराग्राफ लिखना है तो आप राइट मेथड का यूज करोगे। एक नया फाइल और क्रिएट करना है तो आप क्रिएट मेथड का यूज करोगे। चलो हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम एक फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब भी कोई फाइल को ओपन करना होगा तो आप ओपन मेथड का यूज करोगे, ओपन फंक्शन का यूज करोगे। चलो इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपना जो भी पाइथन का सॉफ्टवेयर है आपने इंस्टॉल किया है उसका, उसको आप ओपन कर लोगे। आप इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूं और यहां से हम रिटर्न टू मीटिंग पे आते हैं और यहाँ पे शेयर स्क्रीन करते हैं। यहाँ पे आप शेयर स्क्रीन करो, न्यू शेयर, और यहाँ से आप क्या करो, आप इस स्क्रीन को क्या करो, शेयर कर दो, सॉरी, ये स्क्रीन को शेयर करो। ठीक है, इसको आप शेयर कर दो, ऐसे आएगा। अब तुम क्या करोगे, फाइल में जाओगे और एक न्यू फाइल ले लोगे। ठीक है, ये न्यू फाइल है, तुम्हारा न्यू फाइल है। अब तुम क्या करोगे, ये जो फाइल आपने शेयर किया है यहाँ से अ, इस फाइल को आप ओपन कर लोगे। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, इसको हम मिनिमाइज कर दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया, सेव एज, और इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, एक फोल्डर बना लिया, या फिर हम B1 के इनसाइड एक फोल्डर बना लो, अलग से एक ही फोल्डर बना लो, राइट क्लिक करके एक न्यू में जाओ और एक फोल्डर बना लो, न्यू में जाओ और एक फोल्डर बना लो। इस फोल्डर का नाम दे दो आप पाइथन।
और इसको ओपन कर लो और यहाँ पे नाम दे दो रवि डॉट पी वाई। इसको सेव कर लो। सेव कर लिया, ये सेव हो गया फाइल। अब तुम क्या करो, एक नोटपैड का फाइल आप ओपन कर लो। आप आप यहाँ से एक नोटपैड का फाइल ओपन करो। ये नोटपैड का फाइल है, इसको आप ओपन कर लो और इसमें कुछ कंटेंट लिख दो। मैंने कुछ कुछ लिख दिया। अब तुम क्या करो, इसको आप सेव एज कर लो। ये कहाँ पे सेव करोगे, आप डेस्कटॉप पे जाओगे और डेस्कटॉप पे मैंने अभी एक फोल्डर बनाया था, पाइथन प्रोग्राम 3। और इसमें इसमें भी मैंने अभी टेक्स्ट फाइल है, इसमें रवि डॉट टी एक्स टी ऐसे हो जाएगा। इस ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है, अब इसको हम ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे और ए वाले फाइल को ओपन करेंगे। ए वाले फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रवि रवि डॉट टी एक्स टी। कंट्रोल एस कर दिया इसको और इसको अब रन करके देखिए। रन मॉड्यूल, तो देखोगे क्या कि ये जो तुम्हारा फाइल, ये जो फॉर्मेट है, ये तुम देखो अभी जो मैंने लिखा था नोटपैड में, ये ओपन हो गया। तो ये सारा प्रोसेस होता है कि कैसे हम किसी फाइल को ओपन करेंगे, उसमें कैसे राइट करेंगे, उसमें कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें कैसे ऐड करेंगे। ये सारा फाइल हैंडलिंग का ही कॉन्सेप्ट है और फाइल हैंडलिंग के थ्रू ही ये सारा काम हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग सिखाएंगे हम आपको, कैसे हम लोग डिफरेंट एक्सेप्शनल को हैंडल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप जो प्रोसेस मैंने बताया है उसको लास्ट तक देखोगे और वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे और प्रैक्टिस करोगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।